जगन्नाथपुरी दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा समूचा विश्व विविधताओं से भरा है। इसमें अनगिनत संस्कृतियां, धर्म, परंपराएं अपना उत्कृष्ट और मनोरंजक स्वरूप लिए हुए समाहित है। इन सभी संस्कृतियों में कोई शोभा यात्रा इतनी विशाल नहीं होती जितनी कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है। इस रथ यात्रा में सिर्फ भारत से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लाखों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए आते हैं। अपने आप में अनोखी यह रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। वैसे जगन्नाथपुरी में आषाढ़ मास की शुरुआत होते ही रथ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, भगवान के अग्रज बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां होती हैं। ये तीनों मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं और इनका स्वरूप उड़ीसा की लोक संस्कृति व शिल्प के अनुसार बना होता है। इन मूर्तियों को गहरे रंग से तैयार किया जाता है। प्रतिदिन मूर्तियों को स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और नित्य आभूषणों और पुष्पों से सुसज्जित किया जाता है। विभिन्न पर्वों पर एवं उत्सवों पर इन मूर्तियों की विशेष रूप से श्रृंगार व सज्जा होती है। यात्रा से 15 दिन पहले इन मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर खुले आंगन में एक ऊंचे मंच पर लाया जाता है। इस वेदी पर समारोह पूर्वक इन तीनों मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। पिछले वर्ष के दौरान फीके पड़ चुके इन मूर्तियों के रंग स्नान के बाद और भी फीके पड़ जाते हैं। स्नान के बाद पुनः एक दूसरी जगह इन मूर्तियों को ले जाया जाता है जहां जन प्रवेश वर्जित है। जब रथ यात्रा शुरू होने में एक दिन शेष रह जाता है तो विशाल आकार के 3 रथों को खूब सजाया जाता है। इन मंदिर नुमा 2 मंजिले रथों को चमकीली चादरों से मढ़ दिया जाता है। इन रथों पर बने मंदिरों के शिखरों पर एक ऊंचा करुष बना होता है जिसके ऊपर ध्वज दंडों पर भी 2 कलश लगे होते हैं और उनके ऊपर पताका लगी होती है। रथ की निचली मंजिल अनेक स्तंभों पर टिकी हुई एक बड़े सभागार के समान होती है जिसका प्रयोग एक मंच के रूप में किया जाता है। इन तीनों मंदिर नुमा रथों में सबसे बड़ा रथ नंदी घोष होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ जी सवार होते हैं। यह रथ 16 पहियों वाला और लगभग 15 मीटर ऊंचा होता है। इसके शिखर का रंग लाल व पीला होता है और कलश का रंग सुनहला होता है। भगवान के बड़े भाई बलभद्र का रथ तालध्वज नंदी घोष से छोटा होता है और इसके शिखर का रंग लाल व हरा होता है। भगवान की बहन सुभद्रा का रथ देवदातन सबसे छोटा होता है और यात्रा के दौरान यह देवदातन रथ नंदी घोष एवं तालध्वज के बीच चलता है। यात्रा के लिए तैयार किए गए रथों के स्तंभों पर खाली बचे स्थानों पर विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक प्रसंगों के चित्रों की मंजूषा लगा दी जाती है। रथों के ऊपर की मंजिल पर सामने की तरफ लकड़ी के घोड़े बने होते हैं और वहीं पर लकड़ी का ही एक सारथी भी बना होता है। रथ यात्रा के दिन सूर्योदय के साथ ही समूचे नगर का वातावरण शंखों, घंटों, ढोल मजीरों और रमतूलों के गगनभेदी ध्वनियों से गूंज उठता है। पुजारियों का दैत्य नामक समूह तीनों प्रतिमाओं को लेकर आता है। सर्वप्रथम जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ की जयकार के बीच आते हैं। उनके बाद बलभद्र और सुभद्रा जी आती। जगन्नाथ जी के आते ही उपस्थित समूचे जनसागर पर सम्मोहन सा छा जाता है। भक्ति भावनाओं में तन्मय होकर लोग उन्हें निहारते ही रह जाते हैं। प्रतिमाओं को रथ पर आसीन कराने से पहले अतीत में पुरी के शासक रहे परिवार के वंशज की अर्थात गजपति पुरी नरेश की प्रतीक्षा की जाती है। वे अपने परंपरागत तरीके से पालकी में बैठे हुए सामने सजे धजे हाथी, घोड़े, बैंड, शहनाई की गूंज के साथ आते हैं। उन्हें जगन्नाथ जी का प्रमुख सेवक और मंदिर के प्रबंधकर्ताओं का प्रधान माना जाता है। गजपति वहां आकर छेरा पहाड़ना की रस्म पूरी करते हैं। सुनहली सीकों की झाड़ू से रथों का फर्श बुहारते हैं और फिर गंगा जल से उसे पवित्र करते हैं। फिर मूर्तियों को रथों पर आसीन कराते हैं। मूर्तियों के रथों पर आसीन होते ही यह शोभा यात्रा धीरे धीरे जय घोष के साथ सरकने लगती है। आगे बलभद्र जी का रथ, बीच में सुभद्रा जी का और पीछे जगन्नाथ जी का रथ चलता है। रथों के आगे 50 मीटर लंबे और मोटे रस्से बंधे होते हैं जिन्हें हजारों की संख्या में लोग खींचते हैं। इससे जन जन्मांतर तक पापों से मुक्ति मिल जाती है
और इसी वजह से लोग किसी भी तरह रस्से को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। पुरी की इस अविस्मरणीय यात्रा को सदियों पूर्व देखने वाले विदेशी लेखकों ने लिखा है कि इस रास्ता को पकड़ने की प्रक्रिया में कितने ही लोग मौत को प्राप्त हो जाते हैं, और कभी कभी तो इस भीड़ व रथ के पहियों से कुचलकर मौत को प्राप्त हो जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है। इन मौतों के साथ जुड़ी एक किंवदंती ऐसी भी है कि रथ के पहियों के नीचे अंतिम सांस लेने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग को सिधार जाता है, किंतु अब वह समय नहीं रहा कि लोग जानबूझकर अपनी जान कुर्बान करें। फिर भी प्रतिवर्ष कुछ मौतें अवश्य हो जाती हैं। बहरहाल अटकलें कुछ भी हों, इस अविस्मरणीय दृश्य का दर्शन लाखों की संख्या में लोग छतों, सड़कों की दोनों पटरियों, चबूतरों, छज्जों पर से करते और अपने आप को कृतार्थ महसूस करते। अंत में यह रथ यात्रा एक तालाब के बगल में बने गुड़िया मंदिर तक जाती है, जिसे ग्रीष्म आवास कहा जाता है। वहां पर यह प्रतिमाएं रथों से उतार कर मंदिर में रख दी जाती है और फिर एक सप्ताह बाद जुलूस के रूप में ही पुनः उन प्रतिमाओं को वापस लाकर मंदिरों में रख दिया जाता है। यात्रा के समूचे मार्ग में भक्तों की कतारें पान, फूल, रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत, कपूर, धूप, अगरबत्ती आदि के साथ प्रसाद के लिए चना, चिरौंजी, मेवे, फल, मिष्ठान लिए हुए रहते हैं। वे भगवान को चढ़ाते हैं और पंडों से प्रसाद लेकर ईश्वर के प्रति अपनी कामना का निर्वाह करते हैं। पंडों द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद में जगन्नाथ जी का विशेष प्रसाद भाग भी होता है, जिसके बारे में लिखा गया है कि जगन्नाथ के भाग को जगत पसारत हाथ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर है। इस रसोई घर में नियमित प्रतिदिन 8000 किलोग्राम चावल का भात तैयार किया जाता है। इसकी मात्रा में कई गुना की वृद्धि रथ यात्रा के दौरान होती है। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के बारे में एक किंवदंती यह भी है कि विष्णु ने जगन्नाथ जी की एक मूर्ति बनाने का आदेश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने इस बीच एक शर्त यह रख दी कि मूर्ति बनाते समय कोई भी उस मूर्ति को न देखे। काफी दिन बीतने पर भी मूर्ति जब विष्णु के सामने नहीं आई, तब विष्णु ने खुद जाकर उस मूर्ति को देखा तो पाया कि अभी उनके 2 हाथ नहीं बन पाए हैं। इस बात का प्रमाण आज भी मौजूद है। प्रतिमा में हाथ की जगह सिर्फ 2 डंडे ही हैं। प्राचीन परंपराओं और गाथाओं का आधार भगवान जगन्नाथ का स्वरूप आदिवासी लोक संस्कृति में विकसित हुआ। यह काष्ठ की अनगढ़ सी प्रतिमा वंश वृद्धि, धन वृद्धि और सहिष्णुता की परिचायक है। वैदिक युग के यज्ञ स्तंभ सी काष्ठ की काया में बसी 2 बड़ी बड़ी आंखें सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी गई, जिन्हें मनुष्य के जीवन और प्रकाश का आधार माना गया है। जगन्नाथपुरी का समूचा जनजीवन इसी मंदिर पर आधारित है। यह मंदिर 65 मीटर ऊंचा है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। इस धाम की महत्ता तब से बढ़ गई जब से आदि शंकराचार्य ने इसे पूर्व धाम घोषित किया। रथ यात्रा के दिनों में इस क्षेत्र की छवि का खूब उभार होता है। इन दिनों क्षेत्र में अवकाश रहता है और यहाँ का संपूर्ण जनमानस भक्ति से ओतप्रोत हो भगवान जगन्नाथ से जुड़ जाता है। अनोखा होता है भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद। महाप्रसाद जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि सर्वोच्च प्रसाद, जिसका संबंध पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान जगन्नाथ की धरती पुरी दर्शन के लिए आए और महाप्रसाद का स्वाद ना चखे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद ही पुरुषोत्तम क्षेत्र का विशेषत्व है। इसलिए पुरी धाम की तीर्थ यात्रा पर आए हुए सभी भक्त महाप्रसाद साथ ले जाने में भी गर्व महसूस करते हैं। देश में जगन्नाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। अन्यथा विश्व के सारे हिंदू मंदिरों का प्रसाद केवल प्रसाद है। इस तथ्य से इस बात का सहज पता चलता है कि महाप्रसाद अपने आप में अनोखा है। अगर देखा जाए तो महाप्रसाद एक अर्थ में मानवता का जीता जागता प्रतीक है, क्योंकि इसके सेवन में ऊंच नीच, धनी दरिद्र, छूत अछूत का भेदभाव नहीं किया जाता। क्या चांडाल, क्या ब्राह्मण, सभी एक साथ मिलकर बैठकर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का स्वाद अति आदर से ग्रहण करते हैं। यह विश्वास कर पाना कठिन प्रतीत होता है, लेकिन सच तो सच है कि जहां एक और देश भर में जाति प्रथा का भेदभाव प्रचलन में बना हुआ है, वहीं जगन्नाथपुरी में एक साथ भोजन करने की प्रथा अपनी मिसाल आप है। प्रसाद बनने के पश्चात इसे मुख्य मंदिर में ले जाकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भोग लगाया जाता है।
इसके पश्चात श्री मंदिर में माता विमला देवी जी को भोग लगाया जाता है। दोनों मंदिरों में भोग लगाने के बाद यह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। कुछ लोगों के अनुसार जब प्रसाद बनता है तो उसमें कोई सुगंध नहीं आती तथा वह नीरस दिखाई पड़ता है। जैसे ही उसे भोग लगाकर बाहर लाया जाता है तब उसमें से भोजन की स्वादिष्ट गंध आने लगती है। अब यह प्रसाद भक्तों के ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक को शकुंदी महाप्रसाद कहा जाता है। इसमें ज्यादातर सभी प्रकार के भोग आते हैं, जैसे कि चावल, दाल, सब्जियां, दलिया इत्यादि। दूसरे प्रकार को सुखिला महाप्रसाद नाम दिया गया है, जिसमें मिठाइयां आती हैं जो ज्यादातर सूखी होती हैं तथा भक्त इन्हें अपने घर भी ले जा सकते हैं। शकुंदी प्रसाद को भक्तों को वहीं ग्रहण करना होता है, जबकि सुखिला को वह अपनी सुविधानुसार घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ एक अन्य प्रसाद भी मिलता है, जिसे निर्मला प्रसाद कहते हैं। निर्मला प्रसाद में मुख्यतः सूखे चावल होते हैं, जिसे मंदिर के पास कोयली वैकुंठ में बनाया जाता है। कहते हैं कि यदि मरणासन व्यक्ति को इस प्रसाद का भोग लगाया जाए तो उसे मुक्ति मिलती है तथा उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो कि पुरी उड़ीसा में स्थित है, वहां भगवान को प्रतिदिन 56 भोग का भोग लगाया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। इसमें कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें चावल, दाल तथा विभिन्न सब्जियां प्रमुख हैं। प्रतिदिन भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के पश्चात इसे भक्तों को बांट दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रसोई को विश्व की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, जहां लगभग 20 लाख लोगों का भोजन तैयार हो सकता है। महाप्रसाद में जिस जिस आहार को बनाया जाता है वह पूरी तरह से सात्विक, शाकाहारी तथा प्राकृतिक सब्जियों इत्यादि का मिश्रण होता है। इसे वहां बहने वाली नदी, जिसे गंगा यमुना का जल कहा जाता है, उससे बनाया जाता है। इसे लगभग 700 लोग मिलकर बनाते हैं, जिसमें से 400-500 रसोइये तथा बाकी 300 उनके सहयोगी होते हैं। इसे बनाने के लिए केवल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। महाप्रसाद को बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 बड़े मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग में लाया जाता है तथा इन्हें एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी की आग का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि आग में रखे सबसे नीचे वाले पात्र में भोजन अंत में पकता है। इसमें सबसे ऊपर रखे मिट्टी के बर्तन में भोजन सर्वप्रथम पकता है तथा उसके पश्चात एक एक करके नीचे के पात्रों में भोजन पकता है। यह कह पाना कठिन है कि कब से पका हुआ भोजन भगवान जगन्नाथ के भोग के प्रयोग में लाया जा रहा है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि यह परंपरा बहुत पुरानी है। इस बात का प्रमाण लक्ष्मी पुराण नामक 16वीं शताब्दी की पुस्तक में सहज रूप से मिलता है। इस पुस्तक के अनुसार उस समय मंदिर के भीतर एक विशाल रसोई होने का उल्लेख भी मिलता है, जिसका प्रयोग भगवान के लिए भोग पकाने में होता था। महाप्रसाद से संबंधित एक प्रचलित कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ही मंदिर के रसोई घर से भोजन पकाती थी, जबकि सैकड़ों लोग रसोई घर में दिन रात परिश्रम करके अनेक प्रकार की रसोई बनाते हैं, लेकिन वे अपने आप को असली रसोइया नहीं मानते। वर्ष में एक बार जब देवी लक्ष्मी की हर उड़िया घर में पूजा होती है, उस दिन देवी मंदिर से बाहर निकलकर यह देखती हैं कि उनके सम्मान में कौन क्या कर रहा है। संयोगवश एक बार वे एक हरिजन महिला को देखती हैं। उसके पूजा अर्चना से वे इतनी प्रसन्न होती हैं कि उस अछूत के घर के अंदर चली जाती हैं। जब वे जगन्नाथ मंदिर वापस आती हैं तो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, क्योंकि जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्र जी इस बात को लेकर नाराज थे कि वे एक अछूत के घर क्यों गए। इस प्रकार देवी लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके बाद देवी लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर के समीप समुद्र तट पर रहने लगी। देवी मंदिर के बाहर रहने के कारण मंदिर की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। इसके साथ मंदिर के सेवकों ने मंदिर को छोड़ दिया। मंदिर के रसोई घर का चूल्हा जलना बंद हो गया, इसलिए भगवान को भोग चढ़ना भी बंद हो गया। इस प्रकार से देवी लक्ष्मी के चले जाने से मंदिर की रौनक समाप्त हो गई। दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलभद्र जी देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए उनके पास गए। वहां उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिला, जिसे पाकर उन्हें मंदिर की रसोई की याद ताजा हो गई। भोजन में पोड़ा पीठा के स्वाद में इन दोनों को विश्वास हो गया कि देवी लक्ष्मी ने ही भोजन बनाया है। फिर क्या था, इन दोनों ने देवी से क्षमा मांगी तथा मंदिर चलने का आग्रह किया। 16वीं शताब्दी की इस कथा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उस समय भी पका हुआ भोजन मंदिर के भोग में चढ़ाया जाता था। यही नहीं, पोड़ा पीठा आज भी रात्रि भोजन के रूप में भगवान को परोसा जाता है।
इस कथा में जितने प्रकार के भोजन का वर्णन है वह सब आज भी भगवान के भोग का हिस्सा है। कहाँ मिलता है महाप्रसाद? यदि आप इस महाप्रसाद का आनंद उठाना चाहते हैं तो यह मंदिर के आनंद बाजार में मिलेगा। यह एक तरह का खुला बाजार है जहां प्रसाद की कई दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ आपको सभी प्रकार के प्रसाद अलग अलग दुकानों पर मिल जाएंगे। किसी दुकान से आपको दाल चावल इत्यादि मिलेंगे तो दूसरी दुकान से आपको मिठाई इत्यादि मिल जाएगी। प्रसाद को उनकी मात्रा तथा प्रकार के अनुसार विभिन्न दाम दिए गए हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। यह आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के बीच मिल जाएगा। यहाँ सभी भक्तगण मंदिर में धोख लगाने के पश्चात आते हैं तथा प्रसाद का आनंद लेते हैं। वैसे तो यह प्रसाद 24 घंटे मिलता है, लेकिन यदि आपको ताजा आहार चाहिए तो यह दिन को दोपहर के समय 2 से 3 के बीच मिलता है। वैसे उड़ीसा के लोगों के जीवन में महाप्रसाद का एक अलग महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी आवश्यकता पड़ती है। शुभ और अशुभ अवसर पर इसका प्रयोग होता है। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की एक अन्य विशेषता यह है कि उड़िया लोगों का पानी भात भी भोग का मुख्य हिस्सा बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक धारणा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का पहला उपासक एक आदिवासी था जिसने भोग के रूप में वही चढ़ाया जो वह स्वयं खाता था। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।